देखो कल के बनेंगे। बताओ जतन, पहला क्या बनाया तुमने? IMN भोपाल, ये बनाया तुमने। इसका मतलब जानते हो क्या है? अब IMN भोपाल, मैं हूँ, मैं भोपाल में हूँ, क्या टेंस ये था? वो भोपाल में रह रहा है। तो पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। पहले तो देखो टेंस पहचानना है। पहचाना? कौन सा है? हम जिससे पूछ रहे हैं वही बोलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव। इस टेंस की एचवी क्या है? एचवी क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब क्या है नमन? IMR या एज आर है? IMR, एज आर एम, एज आर या एम। तो आई यहाँ पे क्या है? मैं है, और मैं के साथ क्या लगेगा फिर? जतिन बोलो, मैं के साथ क्या लगेगा? एम। तो आई हो गया, एम हो गया। अब क्या आता है? एचवी के बाद क्या आता है स्ट्रक्चर में? बोलो, हम जिससे पूछ रहे हो उसी को आंसर देना है, तुम बीच में बोल देते हो। क्या है इसमें एमबी की फर्स्ट? मैं तो सब्जेक्ट है, ये लिख दिया। एमबी की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? क्या है आज एमबी की फर्स्ट फॉर्म इसमें? तो क्या करें? यहाँ पे क्या लिखे हम? जो इतना बन गया है, यहाँ क्या लिखे हम? वहां नहीं देखो, यहाँ टेंस देख के बोलो। लिव, लिव मीन्स होता है रहना, ये होती है मेन वर्ब एमवी। अब क्या करें बताओ? भोपाल लिखे पक्का? बताओ राज, क्या आएगा यहाँ? ये सही है, यहाँ भोपाल लिख दे, सही हो जाएगा। गलत है। क्या आएगा देखो? ये हमने लिख दिया, इसके बाद क्या आता है? ING आना है, एक कॉन्टिन्यूअस है, हम बता चुके थे। लिविंग और भोपाल लिख दिया हमने। लो, भोपाल का बी कैपिटल क्योंकि वो नाम है। और तुम भोपाल की कहाँ रहते हो तो ये भी बताना है। भोपाल में यानी इन, ये बनना है टेंस। फिर बताओ जब कौन सा टेंस है ये दूसरा? यहाँ देखो, देखो तुम्हारी नजर यहाँ से नहीं हिलनी चाहिए। टेंस, टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हाँ, फिर सेंटेंस कौन सा है? नहीं पता? अजय सेंटेंस कौन सा है? पता नहीं है, बना के कैसे लाए हो फिर? क्रिस टेंस कौन सा है? सेंटेंस, सेंटेंस कैसे पता कि इंटेरोगेटिव है? क्या है? हाँ, क्या है शुरू में? क्या है? क्या? तो हमने देख लिया इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या लिखे पहले? इस टेंस की एचवी क्या है? एचवी पूछ रहे हैं, बताते हो हिंदी। हाँ, इसमें फिर क्या लिखे हम पहले? डू लिख दें? क्यों लिखेंगे डू? डू क्यों लिखेंगे? डू ही आना है, लेकिन डू क्यों लिखेंगे? ये नहीं, ये डू, डू या डज कैसे देख के लगाओगे? एचवी कैसे देख के लगाई जाती है? सब्जेक्ट देख के। तो सब्जेक्ट को देखो,
तुम है, और तुम प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है? प्लूरल है। डू यू, फिर क्या आएगा? जल्दी बोलो। विथ। स्ट्रक्चर में ऐसा लिखा था क्या कि डू HV यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस विथ, ऐसा लिखा था? क्या आएगा सृष्टि? पहले पहले क्या आता है? डू या डज। ठीक है, फिर यहाँ क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है स्ट्रक्चर में? यानी MB की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आएगी ING आएगी उसमें? नहीं। क्यों नहीं आएगी? बोलो बोलो, क्यों नहीं आएगी? अगर एफर्मेटिव होता तो, नेगेटिव होता तो आ जाती। फिर क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने बताया था इंडिफिनिट में नहीं आती ING, किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस में। जितने कॉन्टिन्यूअस के टेंस होंगे सब में ING आएगी, इसलिए यहाँ पे ING नहीं आएगी। तो डू यू, फिर क्या आएगा? MB की फर्स्ट क्या है यहाँ पर? MB की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? पढ़ना। पढ़ना कई माने होता है? स्टडी। फिर क्या आएगा? रुक जाओ, रीड हो गया, और फिर विथ कह दिया, ठीक है। फिर क्या आएगा? विथ मी, ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क। यहाँ तुमने HV रखी, सब्जेक्ट रखा, MB की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इस टेंस को दोबारा पढ़ो। क्या तुम मेरे साथ पढ़ते हो? उसने ये कहा क्या कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि किताब पढ़ते हो? उसने पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए कहा है, और अध्ययन के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? स्टडी। स्टडी और स्टडी और मेरे साथ यानी विद मी, तो विद मी आएगा। अब तीसरे में आते हैं। तीसरा कौन कौन बता सकता है हमें? बताओ ऋतिक। यहाँ वहां नहीं देखो, रट्टा मार के आते होगा किसी चीज से? किसी से पूछते हो क्या है? देखो, किसी से पूछ लोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? घर से बना के ले आओगे। सुनीता एंड गीता है टुडे है गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। हम बहरे नहीं है, हमें सुनाई देता है। अगर हम बोल नहीं रहे इसका मतलब नहीं बताना। हाँ ऋतिक, तो पहले क्या आता है? ये टेंस कौन सा है? टेंस बताओ, सेंटेंस बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। टेंस बताओ, सेंटेंस बताओ। थोड़ी दम से बोलो कि खाना पीना जैसा खाए लगे। हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का कौन सा सेंटेंस? कैसे पहचाना प्रेजेंट इंडिफिनिट? हाँ, और सेंटेंस कैसे पहचाना? सेंटेंस कौन सा है? कैसे पता? नॉर्मल है ना? हाँ, मतलब ना तो इसमें नहीं लगा है और ना तो इसमें क्या है, आगे नहीं है ना? ऐसे पहचाना ना? कैसे पहचाना कि इंडिफिनिट है, वो एफर्मेटिव है? कुछ है ही नहीं है, मतलब क्या नहीं है और ना ही नहीं है, दो ही से पहचानते हैं ना। अगर क्या लगा होता तो इंटेरोगेटिव बन जाता, नहीं लगा होता तो नेगेटिव बन जाता, और दोनों लगे होते हैं तो दोनों हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है सुनीता, अब एक बात बताओ, एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव का सेंटेंस वो सॉरी स्ट्रक्चर तो लिखवाया था ना हमने, सब्जेक्ट ऐसे लिख पाते ना हम, सब्जेक्ट प्लस HV मतलब इसकी क्या है? HV डू या डज होगी, तो डू या डज लगा दिया। फिर क्या लिखवाते हैं? MB की फर्स्ट फॉर्म लिखवाई होगी। फिर क्या लिखवाया होगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखा होगा? अदर वर्ड। अब देखते हैं,
सब्जेक्ट, हाँ जाने का काम मान लिया सुनीता और गीता का है तो सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या आना चाहिए, डू या डज। सो डू या डज इसमें आता है, एफर्मेटिव में नहीं आता है, तो डू या डज नहीं आता है। आज जब डू या डज नहीं आता है तो यहाँ पर एस या ई एस आ जाएगा, या आई एस, वो भी किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, नहीं है ना, तो यहाँ पे प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पहले एमबी की फर्स्ट आनी चाहिए। क्या तुम्हारा टुडे एमबी की फर्स्ट होता है, टुडे कोई काम होता है, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है ऋतिक बताओ, जाने का। तो जाना का माने होता है गो मीन्स। अब गो के साथ ईएस आएगा क्या, ऐसे ईएस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो आता, क्या आता गो के साथ, ईएस, तो ईएस लग जाता, लेकिन नहीं लगाएंगे। तो सुनीता एंड गीता गो, अब यहाँ आ गए, ये लगना नहीं है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, अब जाने का काम हो रहा है, तो सुनीता और गीता कल स्कूल जाती है, तो जाने का रिलेशन किससे हो गया, कल से कि स्कूल से, स्कूल से। कहाँ जाती है पूछ लिया करो ना, कि कहाँ जाती है, तो स्कूल, स्कूल स्कूल मिस होता है, लिख दिया स्कूल, हो गया। अब कल जाती है, तो हमने कल दो प्रकार का बताया, चाहे TOMORROW कर लो, यस्टरडे भी कर सकते हो, लेकिन टुमारो लिख लो, पता ही नहीं है। अब टुमारो, टुडे और यस्टरडे क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, टुमारो कल अनिश्चित होगा सर, कल तो सर आता ही नहीं है कभी, अनिश्चित। सुनीता एंड गीता गो टू, अच्छा गो टू, हाँ स्कूल टुमारो, ऐसा ही आएगा, हो गया, ठीक। अब चौथे में आते हैं, रमाशंकर आपके साथ नहीं खेलता है, किसको पता है ये टेंस कौन सा है, किसको पता है, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। हम देखो यहाँ हमने कुछ कहा है, सुना है देते, टेंस कौन सा है, सबके हाथ उठ गए हैं, तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे ना, तुम दोनों के हाथ उठ रहे हैं, हाँ बताओ फिर। इंडिफरेंट सेंटेंस कौन सा है, कैसे नहीं पता, हम तो हर एक टेंस में टेंस बताते हैं, और हर एक सेंटेंस में सेंटेंस बताते हैं। अभी तक ना होगा तो कम से कम 100 के आसपास सेंटेंस हो गए होंगे, 100 के आसपास हो गए होंगे। तो फिर कोई इंसान जब एक बार बताता समझ में नहीं आता, 2 बार नहीं समझ में आता है, हम तो 100 बार के लगभग बता चुके हैं ना, है ना, 100 बार के लगभग बता चुके हैं ना, तो कैसा पढ़ना चाहते हो तुम, कि जिंदगी में पढ़ाई नाम की चीज नहीं रखना चाहते हो, बताओ। दोनों से कह रहे ना पढ़ना हो तो हमें बता दो, हम तो घर में एक कॉल लगाएंगे, नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है भिजवाने की, हमारे यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ो, बनेगा नहीं तो हम हैं, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो नहीं बनेगा, फिर तो चाहे हम घोर के भी पिला दे तो नहीं बनेगा, है ना। बताओ जतिन कौन सा टेंस है ये वाला, सेंटेंस कौन सा है, एफर्मेटिव, तो नहीं है, तो क्या है, आंखें खोल के नहीं पढ़ते हो, देखा नहीं है, इतने बड़े अच्छा तुम कॉपी भी है, हाँ तो बोलो बोलो, बोलो जल्दी, आवाज सही नहीं आती क्या इसकी, नहीं नहीं वहां आती है, एक दिन लग रहा था माइक काम नहीं कर रहा, बोलो बोलो जल्दी, बोलो नमन।
नेगेटिव सेंटेंस। तो कहाँ से स्टार्ट करें, जल्दी बोलो, क्या लिखा है सबसे पहले, बोलो जल्दी। शंकर, रमाशंकर, फिर क्या आना है, डज आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर यू। अच्छा पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। अच्छा एमबी की फर्स्ट फॉर्म यानी काम। यू कोई काम होता है, क्या होता है काम, फिर इस टेंस में कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो प्ले नहीं आएगा, यू कैसे आएगा। और आईएनजी आना है क्या, इंडेफिनेट में होता ही नहीं है आईएनजी, कैसे पता इंडेफिनेट है, डू या डज है ना। ठीक है प्ले हो गया, फिर क्या खेलता है क्या, क्या खेलता है नहीं है ना। अब उस क्या बचा हमारे पास, आपके साथ, तो विद यू आएगा ना। आधा घंटा इसी में निकल जाता है। वे मैच जीत रहे हैं, वे मैच जीत रहे हैं, कौन सा टेंस है, कौन बताएगा ये टेंस हमें बना के, आजा। हाँ 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 नहीं यहीं से आओगे, आजा जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करो, आजा। अगर तुमसे बनता है तो आ जाओ, जब तक शर्म खाओगे नहीं बनेगा कुछ। आ जाओ, बेझिझक बनाओ, लो 5 यहाँ बना दो बगल से, यहाँ से बनाओ तब तक पूछेगा, मार कर नहीं चलाते बनता क्या, लाओ हम लिख लेते। चलो क्या आएगा पहले, दे आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, विन, फिर तो इसमें ध्यान देना है, इसमें डबल एन हो जाता है, मैच, मैच MATCH। अब दे यानी सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आता है, HV हो गई, ठीक है, फिर MB के फर्स्ट में ING हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है गुड। जाओ, हम आज हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, ये कौन कौन बना सकता है, आ जाओ। और जब तक यहाँ चेक ना हो जाए, अपने अपने घर से लाए गए क्वेश्चन मतलब सेंटेंस कोई किसी को नहीं दिखाएगा, ये तो सही हो जाते हैं। लिख सकती हो भैया, बोलो, हम आज हॉस्पिटल नहीं जाते, आराम से, आराम से मतलब मार कर अच्छे से चलाओ, ना टाइट हाथ करके चलता है तुम्हारा, क्या बोले वो, PI TAL, हो गया। टेंस कौन सा था, कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, नेगेटिव का सब्जेक्ट, देखो कहाँ से स्टार्ट है, चलो यहाँ लगा दिया, तुम कह रही हो तो ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया, फिर HV आ गई है ना, फिर क्या आता है, नॉट, नॉट, और नॉट तो तुम्हारा ये नॉट आता है कि ये आएगा, तो फिर नॉट पहले लिखो ना, ये डू की बात क्यों नहीं किया, यहाँ जैसे डू लगाया दिया, यहाँ नॉट लगा दिया, फिर क्या लिखना है, अब चलो हम अलग से लिख दे रहे हैं,
वी डू नॉट, फिर क्या आएगा? goes, गोज। गोज, गोज क्यों आया? go आएगा सर। अब बताओ। फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कभी भी बीच में कैपिटल नहीं आते हैं। कुछ और नहीं आना इतने में। टू आएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे ना। हाँ, हॉस्पिटल। फिर टूडे, सही है क्या ये? सर क्या गलत करती हो? फिर क्या रामू और गीता गाना नहीं गा रहे हैं? हम बना रहे हैं ये वाला टेंस। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो हमसे पूछेगा क्यों, ईमानदारी से। हम बना रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे ठिकाने में रहेंगे तो पता चलेगा कि बन ही नहीं पाना है। क्या रामू और गीता गाना नहीं गा रहे हैं? कौन सा टेंस है बता सकते हो? टेंस पूछते हैं तो सेंटेंस ना बताया करो। सेंटेंस interrogative plus negative, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो क्या बनना है इसका? क्या रखे पहले बताओ। आर। फिर ग्रेस, यहाँ आर क्यों रखा? जल्दी बोलो, हमें टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि बन जाए, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं, वो बिना डंडे के। इसलिए हम मार भी नहीं रहे हैं कि नहीं बन रहा है। ना बनने तो बोलो तो कम से कम। कोई मैथ है क्या कि इतना आंसर नहीं आया? हम पूछ रहे हैं क्यों आया, हमें क्यों बताओ। ये नहीं बताओ कि आया नहीं आया कि नहीं आया। हमने यहाँ आर लिखा है मतलब वो सही है, तो क्यों आया? रुक जाओ, हम पूछ रहे हैं, आ रहे हैं। हम पूछेंगे तो फिर अच्छे से पूछेंगे, क्या टेंशन लियो। ये टेंस कौन बना के हमें बोर्ड पर बता सकता है? आ जाओ, बाकी किसी से नहीं बनेंगे। अरे तो गलत ही होगा और क्या होगा। तो कौन सा था? यही बात है। क्या नाम है? पहले बेटा थोड़े से बड़े। एंड गीता तो नहीं गा रहे हैं। नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हो गया? राम हो गीता हो गया, गाना हो गया। हाँ, गाना हो गया, गाना हो गया, तो नहीं हो गया। ठीक है, सही है। ये टेंस बनाया है, ये सही है कि गलत? मतलब सही है, ये तो पता है। इनमें से कोई चीज है जो समझ में ना आई हो कि ये क्यों आया? आर कैसे आया? घर में पढ़ते हो? ईमानदारी से बताओ, कल और परसों किसने किसने पढ़ा है? आर नहीं आया समझ में? इस टाइम ये आर है क्या पता नहीं है। ये आर एज आर और एम वाला है, कैसे पता? इसमें हमने आर क्यों रखा? क्योंकि निगेटिव है, वो सॉरी इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में क्या आता है? पहले एचवी तो आती है। अब कौन सी एचवी आएगी? आर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ रामू और गीता दो लोग हैं, प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए आर आया। समझ गए? अब समझे क्यों आर आया? नहीं समझे अभी भी? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे समझ में ना आया हो अभी भी? आर आ गया ना? हाँ, अब और आगे और कुछ समझ में ना आया हो? बताओ। और कुछ समझ में ना आया हो? आ गया? ठीक है, अब आगे जा रहे हैं। तो हम रोज रामायण पढ़ रहे हैं, हम तो सीधे बना रहे हैं। हम रोज रामायण पढ़ रहे हैं।
रामायण लिख दो या रामायण ना लिख दो, ठीक है। तुम राधा के साथ नहीं पढ़ते हो, ते हो। अब क्या नहीं पढ़ते हो ये तो दिया नहीं गया, तो स्टडी कर दो। लेकिन एक क्या लगता है कि हाँ चलो देखो, यू डू नॉट स्टडी विथ राधा। कुछ और बचा क्या? ठीक है, राधिका राधा के साथ स्कूल में नाचती है। राधिका नाचती है, तो एमबी की फर्स्ट मतलब क्या आना है? डांस, DANCE, डांसेस विथ राधा इन स्कूल। सही है ना? कुछ रह गया क्या? सही है। देखो बस हो गए हैं। अब लाओ 10 से स्टार्ट करें। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता। 25-27 मिनट की क्लास फालतू हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। जब बनने लगेंगे तो 5 मिनट लगा करेंगे, बन गए। लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, TENSE। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज पढ़ना है। आइडेंटिटी यानी पहचान, पहचान क्या होगी इस टेंस की पहचान? तो देखो, प्रेजेंट का मतलब है और परफेक्ट का मतलब होता है चुका या फिर या। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है या फिर या फिर चुका। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में कॉपी में लिख लेना, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में हाँ, पहला टेंस जैसे हमने लिखवाया था ना, देखो लिखवाने को हम लिखवाते रहे लेकिन बहुत सारा हो जाएगा। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, क्या आएगा? देखो, इसका चुका और इसका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अब देखो, इसमें हमने या भी लिखा है ना, या अथवा या मिल जाए। या का मतलब कोई भी या, जैसे लिया में या आता है ना, लिया है, दिया है, किया है, क्या या मिल रहा है ना तीनों में, इत्यादि शब्द आते हैं। समझ गए? इसमें लिखना है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है या चुका हूं अथवा लिया है, दिया है, किया है इत्यादि शब्द आते हैं। अब बारी आती है एचबी की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचबी कौन थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अब होगी प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव। हैज और हैव। हैज कहाँ यूज किया जाएगा? सिंगुलर। अब हम बार बार नहीं बताएंगे, सिंगुलर एक वचन कहलाता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव कहाँ यूज किया जाता है? हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हो गया ना? अब बार बार तो नहीं बताना कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, एनी नेम। होता है क्या? एनी नेम का मतलब कोई नाम, जैसे राम, श्याम, है ना। हाँ, और प्लूरल का मतलब यू, आई भी होता है इसमें, आई, यू, वी, दे और भी जो आते हो, है ना, etc। अब आती है स्ट्रक्चर की बात। तो पहले स्ट्रक्चर किसका बनाना पड़ता है? एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव सेंटेंस।
तो हर टेंस में एफर्मेटिव में क्या होता है, ना तो नहीं होता है ना तो क्या होता है हिंदी में। तो मतलब एचवी से तो स्टार्ट होता नहीं, हमने बताया था हर एफर्मेटिव किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। तो पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या आता है, एमबी की फर्स्ट, ओ सॉरी एचवी, एचवी आती है इस टेंस में। एचवी कौन सी है, हाँ तो हैज या हैव। हैज बता चुके कहाँ, सिंगुलर के साथ, और हैव प्लूरल के साथ। फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते आए हैं ना, तो जैसे 100% हो चुका है ना कि कॉन्टिन्यूअस में एमबी में आईएनजी आती ना, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वैसे ही परफेक्ट जितने होंगे उनमें सभी में थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी यूज किए जाएंगे और जितने परफेक्ट होंगे तो थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। तो अब यहाँ ध्यान देना, अभी तक काम चल जाता था कि जैसे फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाता था मीनिंग से, जैसे बाई, बाई होता है, बाई फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन अब बाई से काम नहीं चलेगा, अब थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बाई फिर क्या होता है, सेकंड कौन होती है, वॉट, फिर वॉट होता है, तो थर्ड फॉर्म लगनी है। तो अब जिसे मीनिंग याद होंगी, वर्ब याद होंगी, उसी से बनेंगे ये टेंस। तो सब्जेक्ट हैज हैव, एमबी की थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। हो गया ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसके अलग अलग बता रहे, जैसे राम बाजार गया है। अब हमने बताया ना, या भी आ जाए तो काम हो जाना है। राम बाजार गया है, अरे क्वेश्चन मार्क के लगा दिया। हाँ, कौन बता सकता है ये बना के, नहीं नहीं, हम पूरे हर एक स्टेप में हम पूछेंगे, पूरा नहीं बताना है, हम पूछेंगे कि अब क्या आना है, नहीं गलत होगा तो हम सुधार देंगे, है ना। बताओ परिचय। राम सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, राम आ गया, फिर हैव, हैज की है, हैज क्यों, क्योंकि सिंगुलर है राम। और फिर काम कौन सा हो रहा है, देखो एमबी की थर्ड आनी ना, तो पहले एमबी पता करो क्या है इसमें, काम क्या हो रहा है, जाने का, बाजार नहीं जाने का, तो जाना का माने होता है, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेन गॉन, गो वेन गॉन, तो क्या आना है यहाँ पे, गॉन, अब आना है गॉन, समझ गए ना, गो वेन गॉन, समझ गए ना, गॉन। फिर क्या आना है, बता चुके थे, अब ये तो कोई नई चीज है नहीं है, तो बन गया, हो गया ना। अब इसके बाद आते हैं नेगेटिव में, एफर्मेटिव समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं, एक और बताएं क्या, तो एक और बताते हैं। कौन बता सकते हैं ऐसे, बस बता रहे थे, वी, है क्यों, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, है जाने का, कौन, फिर कहाँ, बारीगढ़, रुक जाओ, बारीगढ़, समझ गए। अब लो नेगेटिव नोट करो, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अगर इतने धीरे धीरे नहीं सीख पा रहे हो तो हो गया। नेगेटिव सेंटेंस, ये था एफर्मेटिव, अब ये है नेगेटिव। अब ध्यान करना, लिखने का काम तुम्हारा है कि एफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। तो काम तुम्हारा है, ऐसा नहीं कि हमने इतना लिख दिया तो छोड़ दो, ये हर टेंस में लिखना है। अब नेगेटिव में क्या आएगा, पहले आ जाएगा
क्या आएगा? सब्जेक्ट है नॉट है एम की थर्ड है क्वेश्चन मार्क है। बोली थी देखो यहाँ एम बी की थर्ड है तो थर्ड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कभी पूछना नहीं, दोनों एक ही है। 3 ये भी है, 3 ये भी है, चाहे जैसे लिख दो। ठीक है। हाँ अब ये दिख रहा है क्या? यहाँ दिखेगा? हाँ ये दिखेगी उंगली दिखेगी? दिखेगी। चलो हिंदी दिखेगी ना? हाँ तो उल्टा हो गया, लेकिन मतलब तो समझ गए ना। चलो बताओ क्या बनेगा इसका? कौन बता सकता है? बोलो। राधा हैज नॉट डांस DANCE डांस की थर्ड फॉर्म डांसेड फिर इन क्लब एंड क्लब CLUB क्लब को क्लब ही बोलते हैं। ठीक है। हो गया ना? ठीक है तो बस इतना नोट करो, 2 सेंटेंस है, मतलब इतना सही है। आप हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं कि ज्यादा के चक्कर में ना बने, जितना पढ़ा रहे हैं। अब उतारना है टेंस। ठीक है। घर में उतार लेना, जैसा भी करना हो। अब जैसे इसमें दिया गया है क्या? ला, है ना? या है ये है ना? तो ये भी परफेक्ट में आता है। ला नहीं, मतलब जैसे लिया, किया, दिया, या में आ मिलता है ना, बड़ा या, ऐसे ही इसमें भी मिल रहा है। तो बड़ा आ की मात्रा मिल रही है ना, तो याद रखना। मतलब किसी ने उससे पूछा तो मैं निमंत्रण मिल गया ना, संदेश मिल गया ना, तो ऐसा क्या लग गया? लग रहा है कि मिल चुका है उसे, लग रहा है ना? या फिर मिलेगा तो नहीं, क्या समझ में आ रहा? मिल चुका है, ऐसा है। और संदेश होता है मैसेज में, मैसेज में संदेश। और ध्यान करना, मिलना यहाँ काम जैसे मिल रहा है ना, तो ऐसे नहीं मिल जाता है मिल गया फाइंड कर लिया, नहीं। सर मुझे रिसीव, रिसीव होता है, RECIEV, रिसीव होता है। मिलने, कोई चीज मिलती है तो रिसीव करते हैं अपन लोग, पिकअप करते हैं। अब सर इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ED, D लगा दो बस। सर मुझे भी साइड की आई, सब्जेक्ट के लिए आई ही आता है। माई होता है मेरा। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि जो बने ना। बनाना है, अच्छे से बनाना, बन जाएगा। दिमाग लगा के हर टेंस को 2 बार चेक किया करो, कभी गलत नहीं होगा। सर मेरी एक बात बताओ क्या? भी बाद में बता रहे।
जैसे यहाँ देखो सुना है, तो इससे क्या फील आ रहा है कि ये लग रहा है कि सुन चुके हो ना, तो आ मिल गया ना फिर से, हाँ तो ये भी किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, याद रखना। आज के सेंटेंस थोड़ी से छोटे हैं, बस दिमाग लगाना। सर ये पार्ट लिखा था। हाँ को बांट दो। दूसरा मीनिंग, पहले मैं कोई मीनिंग बता चुके, मैसेज में संदेश, और रिसीव करना मतलब प्राप्त करना, ठीक है। दूसरे में मैच पता है, जीतना पता है, और कुछ है क्या? विद की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विद कोई काम है, विद वॉन, थर्ड भी बहुत देख लेना, फिर मोबाइल में देख लेना, मिल जाएगा। समाचार न्यूज, समाचार होता है न्यूज में, नहीं पता? सुनना, लिसन। बस आना, कमीज आना है। हाँ हाँ ठीक है। वह सोना पता है, याद करना पता है, रामायण भी पता है।